प्रथम भगति संतन कर संगा। आप सभी ने कल श्रवण किया ही था कि संत जनों की सेवा कैसे करनी है, सीखना है तो माता सबरी से हम सीखें। भिलनी कोई कहता है, कोई सबरी कहता है। सबर वंश में जन्म पाया तो सबरी कहने लगी, भीलों के बीच जन्मी तो भिलनी कह दिया। लेकिन नाम क्या है यह तो कोई जान ही नहीं पाया। रात्रि रात्रि में प्रथम पहर में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के सारी व्यवस्थित संत सेवा हो जाए, इसका ख्याल माता सबरी रखती है। विवाह होने वाला था तो बहुत सारे जीव जंतुओं को बलि देने की प्रथा थी। माता सबरी ने पूछा मां से कि इतने सारे पशुओं को क्यों बांधा गया है। मां ने बताया, सबरी तुम्हारे विवाह में इन सारे पशुओं की बलि दी जाएगी, भोजन कराया जाएगा। सबरी ने देखा कि केवल एक विवाह में, मेरे विवाह होने के कारण इतने सारे पशुओं की बलि दी जाएगी, इसलिए मुझे विवाह ही नहीं करना है। भाग पड़ी माता सबरी। लेकिन कहां आश्रय पाएगी, कहां आश्रय मिलेगा, कौन रखेगा। इसलिए चुपके चुपके से संतों की सेवा करने लगी। महाराज मतंग के आश्रम में भगवान गुरुदेव मतंग ने पूछा, सेवकों से कौन इतनी सुंदर सेवा करता है कि सेवक दिखाई नहीं दे रहा है और सेवा दिखाई दे रही है। पहले सेवा दिखाई देती थी, सेवक नहीं दिखता था। आज सेवक बहुत दिखते हैं लेकिन सेवा नहीं दिखाई देती है। यह कौन है मालूम नहीं पड़ता है कि जल कौन रख करके चला जाता है, पुष्प तोड़ करके कौन रख के जाता है, स्थान को सुव्यवस्थित कौन कर देता है, बुहार कौन देता है। सेवक पीछे लग गए देखने के लिए, लेकिन कोई ना देख सका। एक रात्रि को सेवक ने हाथ पकड़ लिया। माता सबरी जब समिधा रख करके भागने लगी, थर थर कांपती सामने मतंग ऋषि के, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा पाप कर्म किया हो और आज प्राणों को आहुत कर देना पड़ेगा। पूछा कि कौन हो बेटी। माता सबरी ने परिचय दिया। क्यों करती हो इतना छुप छुप करके सेवा। माता सबरी ने बताया, नीच कुल में जन्मी हूं, आप सभी हमारे हाथ का जल भी नहीं ग्रहण कर सकते, इसलिए सेवा करने का मन है। दाम्पत्य जीवन में रहने का मानस नहीं था, इसलिए संत सेवा गुरु सेवा प्राप्त होती रहे। मतंग ने कहा कि बेटी आज से तुम इसी आश्रम में रहना। नहीं रह पाऊंगी क्योंकि आप गुरुदेव है। निकृष्ट कुल में जन्म होने के कारण लोग चर्चाएं करेंगे, आपके स्वरूप पर प्रभाव पड़ेगा। आप मेरे कारण यह निंदा स्वीकार न करें। सेवा करूंगी, दूर से आशीर्वाद बनाए रखिएगा, मैया सबरी ने कहा। लेकिन मतंग भी किसको कहते हैं, हाथी जैसी चाल हो जिसकी। हाथी के सामने भौंकने वाले बहुत लगे रहते हैं, लेकिन हाथी फिर भी अपनी चाल को चलता रहता है। गुरुदेव ने किसी की एक ना सुनी, कहा सबरी इसी आश्रम में रह करके तुम सेवा करना, भगवान की भक्ति करना। बेटी बोला है मैंने तुम्हें, और पिता के आश्रम में, पिता के घर में बेटी को रहने में कैसा संकोच, कैसी आपत्ति। सबरी रोज भगवान के लिए रास्ता निहारती है, भगवान आएंगे। जाने लगे मतंग, देह को त्यागा तो कह गए सबरी प्रतीक्षा करना, मैंने तो राम दर्शन नहीं किया लेकिन राम दर्शन तुम्हें जरूर होगा।
प्रथम भगति संतन करे संगा, साधु संतों का सानिध्य, भगवान की हरि चर्चा श्रवण करने को मिले, यह सबसे बड़ा मानव के जीवन में, भक्त के जीवन में भक्ति का लक्षण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। दूसरी भक्ति भगवान के कथा प्रसंगों में प्रेम होना। तीसरी भक्ति मानव के जीवन में कपट का रहित होना, द्वेष दम इत्यादि का रहित होना।